क्या? डील? कैसा डील? गोपिका ने पूछा। इस दौड़ में हम 3 लोग भागने वाले हैं। वो मोटी तो भाग नहीं पाएगी, तो कंपटीशन तो हम दोनों में ही हुआ ना। हम दोनों में से कोई एक ही जीतेगा ना, तो हम दोनों में जो भी जीतेगा ना, हम लोग प्राइस का पैसा बराबर में बांट लेंगे। क्या बोल रही हैं? थोड़ा समझाइए तो। क्या बहुरानी, मुझे लगा तुम समझ जाओगी। तुम तो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह हो। देखिए, जो बताना है सीधे सीधे बोलिएगा, फालतू की बातें मत कीजिए। ठीक तरह से समझाइए। हम दोनों दौड़ेंगे, जो भी जीतेगा ना, 2,000 रुपए जो मिलेंगे 50-50 हम दोनों में बांट लेंगे। दोनों आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? इस दौड़ में तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। मैं भला अपना पैसा आपके साथ क्यों बांटूं? ऐसा गोपिका ने पूछा। ऐसे मत सोचो बहुरानी, इतना दूर भागना है, कहीं भागते भागते तुम गिर भी तो सकती हो। गिरकर मोच भी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तुम जरूर हार जाओगी ना। ऐसे में रेस फिर मैं ही जीतूंगी ना। मुझे 2,000 मिलेंगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगी। अगर तुम जीत गई और तुम्हें पैसा मिला तो आधा मेरे साथ बांट लेना। गोपिका थोड़ा सोचने लगी। इस दौड़ में तो मैं जीतूंगी, पर जैसे सासू माँ बोल रही हैं वैसा भी तो हो सकता है। वैसे ये डील मुझे ठीक ही लग रहा है। इनके हिसाब से अगर मैं सेकंड भी आई फिर भी मुझे 1,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। ठीक है सासू माँ, डील ओके। मैं आप पे तरस खा के हाँ बोल रही हूँ। इस दौड़ में तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी, चाहे तुम आओ या मैं आऊं। 50-50। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो लाउड स्पीकर में आवाज आई, जो कोई भी इस खेल में भाग लेने के लिए आए हैं, सब अपने अपने जगह लाइन के पास आके खड़े हो जाइए। अब ये शुरू होने वाला है। जैसे ही मैं कहूँ 3, 2, 1, आपको दौड़ना होगा। आगे की लाइन तक जाएं और अपनी जगह पे वापस आ जाएं। घोषणा सुनते ही दीपा, गोपिका और उसकी सास तीनों लाइन पे आके खड़े हुए। उस आदमी ने फिर से घोषणा की, दौड़ शुरू होने वाला है। लेडीज, आप लोग सब रेडी है ना? 3, 2, 1। घोषणा सुनते ही तीनों दौड़ने लगे। गोपिका तेजी से भागने लगी। उसकी सास भी उसके ही बराबरी में दौड़ रही थी, पर दीपा थोड़े धीरे से ही भाग रही थी। देखा बहुरानी, मैंने तो कहा था ना वो भाग नहीं पाएगी। देखो कितने पीछे है। ठीक से चलना नहीं आता, वो भला कैसे दौड़ेगी? अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। मुझे कम मत समझना तुम। मैं भी अच्छे से दौड़ लेती हूँ। स्कूल के जमाने में मैं चैंपियन थी। सासू माँ, चुप रहिए और दौड़ में ध्यान दीजिए। जब देखो बड़बड़ बड़बड़, मुंह है पता नहीं एफएम रेडियो है। ऐसा गोपिका ने कहा और दोनों तेजी से भागने लगे। आगे की लाइन तक पहुंचे और फिर मुड़ने लगे। वहां दीपा आ रही थी। दीपा काफी स्लो भाग रही थी। तभी अनाउंसर ने माइक में कुछ कहा। मीना और गोपिका दोनों बड़ी अच्छी तरह से रेस में भाग रहे हैं। अब कंपटीशन सिर्फ इन दोनों के बीच लग रहा है। ये दोनों सास और बहू हैं। देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है, सास या बहू। भागिए भागिए, तेजी से भागिए। गोपिका आगे दौड़ रही हैं। लग रहा है गोपिका जीतने वाली है। बस उसके थोड़े ही पीछे है उनकी सास मीना। गोपिका जी, ऐसे सोचिए आपकी सास आपको मारने आ रही है और भागिए तेज। उसी समय दीपा ने भी उस लाइन को छुआ और वापस मुड़ी। टर्न करने के बाद उसने रफ्तार पकड़ा और तेजी से भागने लगी। कुछ ही क्षणों में गोपिका और उसकी सास को पीछे छोड़ दिया। तभी अनाउंसर फिर से बोलने लगा, ये रेस में तो बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया है। अब सबसे आगे दौड़ रही हैं दीपा और उनके पीछे गोपिका और उनके पीछे मीना। देखिए दीपा का स्पीड, किस तेजी से ये रफ्तार से भागती जा रही हैं। सचमुच एकदम अद्भुत खेल है। अरे बहुरानी, भागो तो स्पीड से। मैंने सोचा था पता नहीं क्या भागेगी, ये तो क्या भाग रही है। हाँ सासू माँ, मैंने भी नहीं कल्पना की थी ये ऐसे भागेगी।
बाप रे, कितना तेज भाग रही है। गोपिका और उसकी सास पीछे पीछे भाग रहे थे, पर दोनों भी उसके पास नहीं पहुंच पाए। दीपा ने आकर सबसे पहले लाइन को छुआ। इस दौड़ में प्रथम स्थान पाया है दीपा ने। बहुत ही अच्छी तरह से दौड़ी हैं। हम सबकी शुभकामनाएं उनके लिए। मीना और गोपिका धीरे से आके पहुंचे। ये ऐसा कैसा हो गया बहुरानी? मैंने भी यही सोचा था कि हम दोनों में से कोई एक जीतेगा। ये ऐसे कैसे दौड़ी? इतना बड़ा शरीर रखकर भी दौड़ पड़ी ये तो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ सासू माँ, मुझे भी नहीं आ रहा। तभी माइक से आवाज आई, अभी विजेता दीपा को पुरस्कार देने वाले हैं चीफ गेस्ट श्रीमान राम प्रसाद। दीपा जी से निवेदन करते हैं स्टेज पे आएं और अपना पुरस्कार स्वीकार करें। ये घोषणा सुनते ही स्टेज की तरफ आगे बढ़ी दीपा। वहां चीफ गेस्ट राम प्रसाद जी खड़े थे। उन्होंने दीपा को पुरस्कार 2000 रुपए दिए। पुरस्कार लेके दीपा वहां से गई। दीपा को पुरस्कार लेते हुए देख सास और बहू दोनों ने बड़ी सांस ली। हिश, हमें मिलना चाहिए था और ये लेके चली गई। दोनों के मन में यही बात चल रही थी। दीपा चलते हुए उनकी तरफ आई। क्यों मीना जी और गोपिका, आपको लगा मैं कैसे जीत पाऊंगी? मेरे जीतने का राज आप ही हैं। आपने तो मुझे पहले ही नकार दिया था। ये कहाँ से जीतने वाली है? ऐसे ही सोचा था ना आपने। और एक और बात, आप लोग पैसे के लिए दौड़े, मैं नहीं। मेरा मकसद सिर्फ रेस में जीतना था। जो आप लोग समझ रहे थे मैं नहीं कर पाऊंगी, इसी कारण मैं जीत पाई। आप लोगों को लगा मैं मोटी हूं तो भाग नहीं पाऊंगी। ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं भागी भी और जीती भी, ऐसा दीपा ने कहा। उसकी बातें सुनकर सास और बहू दोनों चुपचाप खड़े थे। किसी को भी देखकर ओपिनियन बनाना बिल्कुल गलत है, ये उन्हें समझ में आ गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।